Good morning, students. It is class number 1 of chapter number 3, which is pair of linear equation in two variables. Right? इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 किया, that was polynomials. अब पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन जो है आपके आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हम जो है इसके कंटिन्यूशन में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. राइट? तो अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस कि a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is pair of linear equation in two variables. इसमें x and y there are two variables. ठीक है? In which a1 does not equal to 0, b1 does not equal to 0, ऐसे ही a2 does not equal to 0, b2 does not equal to 0. ये क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये 0 नहीं होना चाहिए. सपोज a1 0 हो जाता है, एज्यूम कर लिया हमने कि सपोज a1 0 हो जाता है, तो a1 0 हो जाता है तो तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, b1y plus c1 is equal to 0. तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगा. लीनियर इक्वेशन मीन जिसकी डिग्री वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है? तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगा, बट इन वन वेरिएबल. टू वेरिएबल्स नहीं हो गया ना. ऐसे ही अगर हम b1 को 0 अज्यूम कर लेते हैं तो a1x plus c1 is equal to 0, ये भी लीनियर इक्वेशन तो रहेगी, बट इन वन वेरिएबल ओनली इन टर्म्स ऑफ x. राइट? तो जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे तो ये आपको लिखना जरूरी है कि इन विच a1 does not equal to 0, b1 does not equal to 0 और a2 is not equal to 0, b2 does not equal to 0. ये नहीं होना चाहिए. राइट? तो दिस वाज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक साथ. ठीक है? अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू और मोर लीनियर इक्वेशन सिमल्टेनियसली. अगर एक साथ हम दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशन simultaneously is known as the system of linear equation. Suppose we have 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 and another equation is 2x minus 4y plus 6 is equal to 0. This is linear equation in two variables, pair of linear equation in two variables. या ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि x plus y plus 5 is equal to 0, x minus y plus 3 is equal to 0, x is equal to y. ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. राइट? तो रिप्रेजेंटेशन इन दिस केस हियर इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये है 3 इक्वेशंस है. तो इन पूरे को क्या बोलेंगे हम? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर linear equation simultaneously is known as system of linear equations. Right? अब चलते हैं हम. देखो, जैसे सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, जैसे आपने 9th क्लास में किया था. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका जो है 9th क्लास में भी था, बट वो था आपके पास पेयर नहीं था, ओनली एक इक्वेशन थी आपके पास जिसमें हम एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे. राइट? तो जैसे सपोज वी हैव अ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 5. ठीक है? अब सपोज x is equal to 1 and y is equal to 1. ठीक है? x और 1 मैं 1 पुट कर देता हूं, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे. 2 into 1 plus 3 into 1 is equal to 5. तो 2 plus 3 is equal to 5. 5 is equal to 5. That means कि x is equal to 1 and y is equal to 1 is the solution of this linear equation. Solution means getting the value. Solution means क्या हो गया कि values of variables. ठीक है? तो हमारे पास 1, 1 is the solution of this linear equation. अब जैसे हमारे पास है, सपोज put x is equal to 1 and y is equal to 5 पुट करते हैं. सपोज y is equal to 5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 into 1 plus 3 into 5 is equal to 5. तो 2 plus 5 3 is 15 is equal to 5.
17 does not equal to 5. So that means therefore 1 comma 5 is not a solution of equation 1, राइट? ये सॉल्यूशन नहीं है, राइट? और जबकि इसमें देखो therefore इसमें कर सकते हैं हम x is equal to 1, 1 comma 1 is the solution of equation 1. समझ में आया कि सॉल्यूशन क्या चीज है? ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिकली, अगर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिकली का मींस व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकली? तो ज्योमेट्रिकली we have geometrically means every solution of the equation is a point on the line representing it. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस लाइन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, इसको हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जो भी पॉइंट्स इस लाइन के अंदर से आएंगे तो दोज विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब मैं देखो आपको इसमें ग्राफ से बताता हूं मैं कैसे, कि क्या ज्योमेट्रिकली मींस क्या हो गया. तो ज्योमेट्रिकली मींस मैं एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, यानी कि उस लाइन पे अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सॉल्यूशंस होंगे, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये 1,1 था, तो 1,1 जो है इस लाइन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो 1,1 जो है इस लाइन पे लाई करेगा, जबकि हमारे पास 1,5 इसका सॉल्यूशन नहीं था, तो 1,5 जो है इस ग्राफ पे अगर मैं इसका लाइन प्लॉट करूंगा तो 1,5 उस पे लाई करेगा. देखते हैं, देखो कैसे. मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं आपको कि ये हमारे पास देख लेते हैं. सपोज वी हैव 2x, हमारे पास ये लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3y और x इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2. ठीक है, अब आपने जैसे 9th क्लास में ग्राफ प्लॉट करना तो आपको आता ही है, ग्राफ प्लॉट करना आता है आपको. तो क्या हम कम से कम 3 पॉइंट्स निकालते थे, हम इस तरह से पॉइंट निकालेंगे. देखो जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं, सपोज y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 3 1 जा 3, y की वैल्यू 1 पुट किया, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 ये 1 हो जाएगा, राइट? ऐसे अगर हम y की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 पुट कर दिया, 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो -1/2 पॉइंट में आ जाएगा. 3 पुट करते हैं हम, देखो अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 3 9, 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 माइनस 4 अपॉन 2 -2 आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं -1 पुट करता हूं y की वैल्यू, तो 5 माइनस 3 इंटू -1, तो ये +3 बन जाएगा, +3 और +5 कितना हुआ 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4. ये मैंने 3 सॉल्यूशंस निकाल दिए. तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जैसे 1,1 हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया, क्या क्या आ गया, 1 1 आ गया, -2 3 आ गया, 4 -1 आ गया. तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे. और जैसे आपने देखा कि 1,1 तो इस पे लाई कर ही रहा है, ऐसे -2,3 भी लाई करेगा, 4,-1 भी. 1,5 जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई नहीं करेगा. देखो मैं चेक करके दिखाता हूं आपको, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं. देखो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ प्लॉट करना तो आपको आता ही है कि आप x डैश y डैश, इसमें मैक्सिमम पॉइंट 4 है, तो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, दिस इज -1 -2 -3 -4, राइट? अगर हम प्लॉट करते हैं तो 1,1 ये पॉइंट आ गया 1,1. ठीक है, -2,3 -2,3 -2 -2 ये रहे और 3 ये रहा,
-2, 3, -2, 3. This is 1, 1. Okay, and 4, 1, 4, -1, 4, -1 is this. 4 इधर से, -1 इधर से. 4, -1 is this point. अगर आप देखो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है. तो ज्योमेट्रिकली मींस ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन क्या हो गया कि ज्योमेट्रिकली एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देखो ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है. यहां पे भी कोई पॉइंट आएगा तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा, यहां पे भी कोई पॉइंट होगा तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया. तो क्या हुआ, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट. यानी कि जो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, वो इसके सॉल्यूशंस होंगे. राइट. अब जैसे मैं बता रहा था कि 1,5 सॉल्यूशन नहीं आया था इसमें, तो अगर मैं 1,5 करूंगा तो 1,5 किधर होगा, 1,5 यहाँ होगा. तो देखो ये 1,5 जो है ये इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, तो इट मींस 1,5 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. राइट. तो ज्योमेट्रिकली मींस आप समझ गए कि ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो वाले पॉइंट्स जो है देखो ज्योमेट्रिकल एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन. राइट. ठीक है. चलिए अब देखो आगे. ओके, तो देन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 कि इफ टू गिवन लाइंस इन अ प्लेन तो ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. क्या 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर किसी भी प्लेन में कोई 2 लाइंस हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. या तो वो इंटरसेक्ट हो सकती हैं, तो 2 लाइंस वुड बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. ठीक है. या तो दोनों लाइंस जो होंगे वो इंटरसेक्ट होंगे. राइट. या फिर दोनों लाइंस जो होंगे पैरेलल होंगी, मतलब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. या दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगे. कोइंसिडेंट मींस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी. ये पॉसिबिलिटीज है. राइट. ये इसकी पॉसिबिलिटीज है. तो इसकी कंडीशंस बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए और इसके आगे जो कंडीशंस होती हैं, अब हम इक्वेशन देख के ही हम पता कर सकते हैं कि दोनों लाइंस या इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी. वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसका. देखो ये है एग्जांपल नंबर 1. व्हाट इज एग्जांपल नंबर 1 कि इसमें है एग्जांपल नंबर 1 इज देयर. वेट. Yes, example 1 is there कि Akhila goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. ठीक है. Represent this situation algebraically and graphically और geometrically. ठीक है. तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि यस वी हैव एग्जाम्पल. देखो बेटा ये है एग्जाम्पल. ये देखो एग्जाम्पल नंबर 1. दिस वन इज एग्जाम्पल नंबर 1 कि अखिला वेंट टू अ फेयर इन अ विलेज. सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्लेज हुपला, अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम केप्ट इन अ स्टॉल, and if the ring covers any object completely, you get it. Right. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. ठीक है. If each ride cost ₹3 and the game of hoopla cost ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided he spent ₹20. राइट. प्रोवाइडेड सी स्पेंट ₹20. अब ये है इसका हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे. तो पहले हमने देखा कि लेट द नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज इक्वल टू y. राइट. ये हमने x और y ले लिया. अब क्वेश्चन था
कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी हैड टेकन राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। तो होपला इज हाफ, देखो होपला के लिए कितना था y इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ राइड्स शी हैड टेकन इज इक्वल टू हाफ x, और इट कैन बी रिटन एज 2y इज इक्वल टू x और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन पे ये था, राइट। अब आगे क्या है, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3। अब उसने x राइड लिया और एक राइड का कॉस्ट है ₹3, तो 3x प्लस होपला कितने टाइम्स खेल रही हो, एंड इफ यू राइड कॉस्ट ₹3 एंड द होपला कॉस्ट ₹4। अब होपला उसने सपोज y टाइम्स किया, तो एक टाइम का ₹4 है तो 4y, और उसके पास स्पेंड करने के लिए कितने हैं ₹20 है, राइट। तो ये तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। तो जो ये हमने इक्वेशंस बनाई है ये हमारे पास ये एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो गया, एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो एल्जेब्रिकली मैंने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हुआ एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर मैं इन्हीं दो का ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो वो ज्योमेट्रिकली हो गया, राइट। तो ज्योमेट्रिकली, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 में, इसने कहा है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली के लिए हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2y, एक ही बात है। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 पॉइंट निकालेंगे, तो जिससे y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, अगर 2 रखेंगे तो 2 जा 4, 3 रखेंगे तो अगर सपोज -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। ये तो आपके पास पहले वाले के क्वेश्चन आएंगे। फिर दूसरी क्वेश्चंस के लिए देखो, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सबसे इजी तरीका, और एक इजी तरीका बता देता हूं मैं इसको एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन का, x0 y0, राइट, यस। तो एक बार x0 एक बार y0 लिया हमने, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं। एक तो आपने जैसे इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने रखा तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे में एक और इजी तरीका बता रहा हूं जिसमें कि एक बार x को 0 और एक बार y को 0, अगर आप दो वैल्यूज भी निकाल देते हैं तो वो भी सही है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 20/4, तो कितना हुआ 5, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने से 4y इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 20/4 यानी कि 5 आ गया, और y0 रखने से ये 20/3 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, x इक्वल टू 20/3, ठीक है। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करें देखो, x डैश ग्राफ में, y डैश, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3, राइट। अब देखिए ये आ जाएगा 2,1 ये आ गया अपने पास, 2,1 x पे 2 और y पे 1, तो ये 2,1 ये आ गया। दूसरा आपके पास आ गया 4,2 x पे 4 y पे 2, x पे 4 y पे 2, ये आ गया 4,2, दिस इज 2 1, इट इज 4 2, राइट। और -2 -1 पे ये है -1 इधर, -2 -1, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, राइट, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब दूसरा 0,5 तो इधर होगा नहीं, 0,5 एंड 20/3 मीन्स 3 6 18 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग इधर कर लेते हैं, 5 6 और ये 7 6.66 के आसपास आ रहा है ना, 6.6, 3 6 18
और 3 6 18 6.6 के आसपास में 7 के आसपास ये देखो, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, राइट। तो अब ये दोनों लाइंस जो तो हमने ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये तो हमारे पास क्या था, ये दिस वाज y इक्वल टू 2x, नहीं सॉरी x इक्वल टू 2y, ये तो ये था। और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन, दैट वाज दिस लाइन वाज 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन हुआ हमारे पास ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली। तो ऐसे बेटा आपने क्या करना है कि ये आपके पास अब फर्स्ट एग्जांपल नंबर 2 और 3 भी ऐसे ही हैं, तो आपने पहले एग्जांपल नंबर 2 और 3 ट्राई करने हैं और फिर एक्सरसाइज 3.1 ये आपने ट्राई करना बेटा, ठीक है, बिल्कुल सेम है। जो भी डाउट्स होंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्लास के लिए यही आपके लिए बहुत है। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।